नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल दिल्ली में हमारे विभाग के तरफ से हमारे प्रधान सचिव महोदय और हमारे जो विभाग के और भी कुछ परिचालन अभियंता, संपर्क पदाधिकारी सभी के साथ भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में हम लोग भी उपस्थित हुए और अपने विभाग की बातों को रखने का हम लोगों ने काम किया। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल दिल्ली में जल जीवन मिशन 2 के अंतर्गत जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार सरकार के बीच में MOU पर हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग का MOU लंबित था, जिसमें भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक MOU होना था, जिसमें बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वित होना था। उसी में बिहार सरकार की तरफ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल और आधारित बहुग्रामीण योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें छूटे हुए टोले के स्रोतों के लिए हम लोग जो है ग्रामीण इलाकों में कैसे स्वच्छ जल, जो हम लोग के शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, हर घर नल हर घर शुद्ध जल का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का रहा है, उसी को लेकर हम लोग कल मिलने के लिए गए थे। जिस MOU में साइन हुआ उसमें माननीय मंत्री CR पाटिल साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई। मैंने माननीय केंद्रीय महोदय से अध्यक्ष मंत्री से अनुरोध भी किया है कि बिहार को लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और समग्र विकास के लिए शुद्ध पेयजल तभी उपलब्ध हो पाएगा जब केंद्र के द्वारा हम लोगों को मदद मिलेगा। केंद्र के द्वारा हम लोगों ने 18,894 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मांग भी उनके समक्ष रखा है। इस राशि के माध्यम से बिहार के उन वंचित टोलों जहां तक अभी तक जलापूर्ति सुविधा पहुंचाई नहीं गई है, वहां पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जहां तक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह पहल बिहार वासियों के बेहतर भविष्य और स्वस्थ जीवन की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के लोकप्रिय नेता एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से बिहार में पेयजल को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ रही है। आज बिहार में 1 लाख से अधिक पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण जलापूर्ति को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। जल जीवन मिशन 2 के माध्यम से व्यवस्था को और अधिक मजबूत, समावेशी, टिकाऊ बनाया जा सकेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से जल जीवन 2 के सभी लक्ष्यों को हम लोग समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो लगातार हम लोग अपने तरफ से बैठकें कर रहे थे। इसके पहले भी केंद्र में हम लोग की बैठकें हुई थी, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को कहा गया था कि जब आप लोगों का MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद जो 394 बचे हुए जो और भी टोले थे, आदिवासी टोले हैं, उनका अलग अलग सब मांग किया गया है, जिसको हम लोग बनाकर देने का काम करेंगे। हम लोगों ने मुख्य रूप से मांग रखा है कि जहां भी कुछ वैसे बिहार में जिले हैं जहां पानी की किल्लत होती है, इस बार तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन बहुत समय ऐसा देखने को मिला है कि जहां पे पानी का लेयर चला जाता है वहां पे दिक्कतें होती हैं। वैसे कुछ जिलों के लिए भी हमने सरफेस वाटर प्लांट का भी मांग रखा है, जिसपे CR पाटिल साहब ने
हम लोगों को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिहार को हम लोग मदद करने का काम करेंगे। हमने उनसे कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, वो तभी पूरा होगा जब बिहार में समग्र विकास होगा और बिहार के गांव और कस्बे में छूटे हुए टोलों में एक एक लोगों को जब हर घर नल और हर घर शुद्ध जल मिलेगा तभी जाकर यह संभव हो सकता है। उसमें हमारे सचिव महोदय ने भी वहां पर गंभीरता से अपनी बातों को रखा, विभाग के सारे विषयों को इन्होंने रखा, प्रमुखता से इन्होंने अपनी बातों को वहां रखकर अपनी बातों को अवगत कराया विभाग की तरफ से। तो मेरा मानना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है बहुत जल्द उसके अच्छे परिणाम आएंगे और बिहार के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। एमओयू जो हुआ है उससे बेसिकली क्या फायदा होगा? एमयू में साइन होने के बाद अब जैसे यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ एमयू के बाद जो हम लोग का पहले से जो 18,894 करोड़ रुपए की जो मांग थी, जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, उनका कहना था कि एमयू साइन होने के बाद हम लोग इसका फंड रिलीज करेंगे। साथ ही जो भी आपके नई योजनाएं आने वाली हैं उसका भी मांग उन्होंने किया है, उसको भी हम लोग बहुत जल्द बनाकर देने का काम करेंगे। सरफेस वाटर में जैसे नवादा है, गया है और भी कुछ जिले हैं जहां पे पानी की किल्लत होती है, वहां पे हम लोग अभी और भी हम लोग का सर्वे हो रहा है, सर्वे कराकर एक बार हम लोग पूरा देने का काम करेंगे। सर्वे का काम पूरा हो अभी तो हम लोग को बताया गया, अब इसके बाद अभी तो चूंकि कल ही ये बैठक हुई थी सामने, अब इसके बाद हम लोग इसको सर्वे कराने का काम शुरू करेंगे। मानते हैं कि अभी तक एमयू इसलिए नहीं हो पा रहा था कि इसके लिए रिजेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार का जो कुछ प्रावधान थी, जो आपस में हम लोग का कुछ पत्राचार हुए थे, कुछ वैसे इलाके थे, छूटे हुए टोले थे जिन पे हम लोगों ने पहले भी दिया था, उस पर कुछ पत्राचार हुई थी, जो वहां से कुछ मांगा गया था, उसको हम लोगों ने पूरा करके दिया है। जैसे ही हुआ उसके बाद एक तारीख सुनिश्चित की गई और उसके बाद बैठकर वहां पर एमयू का साइन किया गया। होने के बाद जल जीवन मिशन क्यों नहीं? ऐसा है ना कि लगातार हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लगातार इसको हम लोग पूरा करते आ रहे हैं और इसमें जो छूटे हुए टोले हैं उसमें मुख्य रूप से हमारी है कि छूटे हुए टोलों में उनका था कि बहुत सारे वैसे आदिवासी टोला हैं जहाँ पे आज भी पानी की पहुंचना चाहिए। क्या है ना कि आदिवासी टोलों में क्या है कि कहीं 5 घर, कहीं 2 घर, कहीं 3 घर, कहीं 4 घर है, एक जगह बड़ी आबादी नहीं है। वैसे आबादी वाले जगहों पर भी हुआ है कि हम लोग पानी कैसे सुनिश्चित करें कि हर एक घर को पानी पहुंच रहा है, इस पे हमारी प्रमुखता से ध्यान होगा। ऑपरेटर की सैलरी को लेकर काफी परेशानी है लोगों को। ऑपरेटर एमओयू साइन हुआ है फाइनेंशियल 19,000 करोड़ लोगों का, अब उनको लेकर ऑपरेटर वाला मैं आपको बोल रहा जरा ऑपरेटर वाला बोल दीजिए। आकर्षक में ऑपरेटर का जो है इसमें 2 तरह की स्कीम है। 50,000 के आसपास हमारी पीएचडी की स्कीम है और 70,000 पंचायती राज विभाग। ये एमओयू जो साइन हुआ है इसके बाद क्या इसका नामकरण जो है बदल दिया जाएगा? क्या केंद्र सरकार के अनुसार होगा या फिर बिहार के जो हर घर जल मैं भी अनुरक्षक योजना के साथ अलग रहेगा? तो पंचायती राज विभाग से लगभग 70,000 अनुरक्षक हैं, तो उनके जो मासिक भुगतान में एक क्लॉज था पंचायती राज विभाग का, वो जो जमीन दाता हैं वो महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करेंगे, उसके बाद ही उनको पेमेंट होगा। तो माननीय विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में विगत सप्ताह हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया है। इसमें पंचायती राज विभाग के सचिव भी थे और इसमें ये डिसीजन हुआ है कि एक इकरारनामा पंचायत सचिव के स्तर से सभी भूदाता से अनुरक्षकों से कर दिया जाएगा और उसके बाद पंचायत सचिव के स्तर से ही पेमेंट की व्यवस्था हो। एक समस्या ये भी थी, वार्ड सदस्य या मुखिया के स्तर से पेमेंट करने में दिक्कत होती थी, तो ये हम लोगों ने संशोधन का डिसीजन विकास आयुक्त महोदय के स्तर से ले लिया गया है और इसका कैबिनेट नोट पंचायत राज विभाग कैबिनेट लेगा। मेरा मंत्री जी से एक सवाल रहेगा, पंचायत स्तर तक ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो क्या पंचायत भवन जो है गांव में वहां पर जल नल की व्यवस्था करने की योजना अभी तक नहीं आई? अभी तक बहुत सारे पंचायत भवन है जहाँ पर जल नल की योजना नहीं है। देखिए, पंचायत भवन
पंचायत का ही पार्ट है। और जो बिहार सरकार की जल नल की जो योजना है वो वार्ड वाइज, हर वार्ड को लेके उसकी स्कीम बनी हुई है। लगभग 70,000 में पंचायत विभाग ने किया था, और जो क्वालिटी के थे लगभग 50,000 वार्ड, वहाँ पे PHD लिख गया। तो पंचायत भवन की जो बात है तो वो भी तो किसी न किसी वार्ड में होगा, तो वो वहाँ से आच्छादित होगा। इसमें एक विषय ये होता है कि किसी भी वार्ड में छूटे हुए घर रहते और छूटे हुए टोले हो, उसी की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं कि MOU के बाद उसमें क्रमिक रूप से हम लोग को राशि मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो भी ऐसे छूटे हुए घर हैं उस हर घर तक पानी पहुंचाने का सरकार का संकल्प। चापाकल को लेकर कोई आंकड़ा है क्या, कितने बचे हुए हैं? चापाकल का विभाग पिछले 1 जून के बाद लगातार इसमें हम लोगों ने मरम्मती का काम शुरू कर दिया है। और मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि 1 जून को लगभग 74,000 खराब, और उसको युद्ध स्तर पर उसका हम लोगों ने मरम्मती किया है। अब कल की फिगर है लगभग 27,000, और ये सारे जो मरम्मती हो रहे हैं इसका प्रमाणीकरण भी हम लोग ले रहे हैं स्थानीय स्तर के लोगों से, और फोटोग्राफ भी ले रहे हैं। 2 वरीय पदाधिकारियों को हम लोगों ने सूखाग्रस्त प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं दक्षिण बिहार, वहाँ पे हम लोगों ने भेजा है। एक पदाधिकारी को मुंगेर और भागलपुर देखने के लिए, और एक पदाधिकारी को पटना और गया। कितने नए और लगाए जाएंगे? ये नए की जो राशि आई है 9 करोड़ राशि हम लोग को अभी आपदा प्रबंधन विभाग से मिली है, उसमें से 914 लगाने का काम शुरू हो चुका है। राजधानी पटना में जिस तरह से हर घर में नल का जल पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है, हर गलियों में वो नल का पाइप तो बिछाया गया, लेकिन अब तक किसी भी घर में नल का जल नहीं पहुंच पा रहा है। जहाँ बोरिंग अगर नहीं है जिसके घर में, वो आज भी पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमने पहले भी आप लोगों से क्लियर किया था कि पानी का मतलब PHD नहीं है। जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वो नगर विकास विभाग के अंतर्गत आता है। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे हम लोगों ने पानी टंकी बनाकर दे दिया, वो पंचायती राज विभाग और नगर आवास विभाग के पास आता है। हमारा जो है पंचायत स्तर पे जहां भी है वो जलापूर्ति PHD के जिम्मे है, इसलिए पटना शहर हम लोग के जिम्मे नहीं आता। ठीक है।